हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 से प्रश्नावली 3.3 का पूरा प्रश्न इसमें हम हल करने वाले हैं। तो हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, ठीक है। चलिए तो पहले प्रश्न पर चलते हैं। दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसमें प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है? हल करना है। तो उसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, समीकरण x + y = 14 और x - y = 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 और ये मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। इसमें से हम लोग 1 या 2 किसी एक को लेकर x या y का मान सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? x या y का मान निकालेंगे। तो चलिए समीकरण 1 से हम लोग ले लेते हैं। यहां लिखते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से 1 को हम ले लेते हैं, x + y बराबर कितना हो जाएगा? 14, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे? x या y किसी भी एक का मान हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। x का चाहे तो x का निकालिए, y का चाहे तो y का निकालिए, ठीक है। तो चलिए हम x का निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? इधर 14 है तो 14 हो जाएगा। इधर y क्या है? तो y इधर आपका प्लस है, तो जब इसका साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस से माइनस हो जाएगा। तो ये इधर गया तो ये हो गया, y आपका माइनस हो गया। ये समीकरण हम लोग 3 ले लेते हैं, ठीक है। क्या हो गया? समीकरण 3। अब चलिए, अब यहाँ पे हम लोग जो प्रतिस्थापन विधि जो लिखा हुआ है, अब इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्रतिस्थापन मतलब हो जाएगा कि x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देना है, यानी कि उसमें रख कर निकालना है, ठीक ना। तो अब हम लोग यहाँ पे समीकरण 2 में लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखते हैं x - y = 4, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, या लिख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। सबसे अच्छा हम लोग 3 का लिख लेते हैं। यहां पे सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 ये हो गया। अब इसका मान जो है वो समीकरण 2 में रखेंगे, तो दूसरा समीकरण यहाँ पे हम लिख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? x है तो x बराबर कितना दिया है? 14 और माइनस y दिया हुआ है, ठीक है। तो जहां x है इस समीकरण में, वहां पे 14 - x को रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 14 - y रखेंगे। 14 - y और माइनस है तो माइनस रखेंगे, y है तो y बराबर कितना है? 4 है तो 4 रखेंगे, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। यानी हम लोग क्या किए हैं? 14 - y जो है वो x के जगह पर रखे हैं। तो x इतना है तो x की जगह पर 14 - y रख दिया। अब पहले से y - y तो है तो रहेगा, ठीक है। अब चलिए ये हो जाएगा 14 का 14 और y - दोनों माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, -2y हो जाएगा। एक और एक कितना हो जाएगा? 2y बराबर 4 है तो 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा -2y बराबर इधर कितना है? 4 है और 14 इधर क्या है? प्लस है। तो प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि जब ये साइड चेंज करेगा, साइड बदलेगा, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका चिन्ह भी बदल जाएगा। तो -2y तो -2y तो रहेगा। 14 जो है यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है। कुछ नहीं तो क्या है? प्लस है। तो प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस में लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे y -2y बराबर 4 में से क्या करेंगे? 14 को घटाएंगे। तो 4 में से 14 को घटाएंगे तो कितना जाएगा? -10 हो जाएगा, ठीक है। इधर माइनस इधर माइनस, दोनों माइनस कट जाएगा, बच गया यहाँ पे y बराबर ये हो गया 10 और 2 इधर गुणा है तो 2 अगर इधर भाग हो जाएगा, दोनों कट जाएगा, बराबर 5 आ गया, ठीक है। चलिए y का मान तो निकल गया यहाँ पे 5, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो x का मान यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक ना। तो y का मान किस में रखिएगा? 3 समीकरण दिया है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 समीकरण दिया है। तो किस में रखिएगा? किसी में रख दीजिए, आपका y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? y का मान रखने पर, यानी कि x का मान निकलना है, तो तीनों में किसी में रख दीजिए तो x का मान निकल जाएगा। तो हम लोग समीकरण 3 जो हल किए इसी में रख देते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। 3 में रखने पर 3 रख देते हैं। तीसरा क्या है समीकरण? तो लिख देते हैं यहाँ पे x बराबर 14 - y, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, और y यहाँ पे 14 है तो 14 लिखेंगे। y का मान रखना है, किसका मान रखना है? y का मान। तो y का मान कितना आया है? y बराबर 5 आया है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? -y की जगह पे 5 रख दिया जाएगा। तो x बराबर 14 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 9। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो एक आपका आंसर y बराबर आपका कितना आ गया 5 और x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 9
और y बराबर कितना है 5। ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया प्रश्न संख्या 1 हम लोग हल कर लिए। अब प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ गया। दूसरे प्रश्न को हम लोग वैसे ही हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से 1 को ले लेते हैं। तो 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3 है। ठीक है, तो s या t किसी एक का मान निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, s का मान इसमें निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे s बराबर, इधर 3 है तो 3 लिखेंगे, t इधर क्या है, t माइनस है तो t इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये समीकरण 3 ले लेते हैं। क्या हो गया, समीकरण 3, s का मान निकल गया। अब s का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, यानी कि यहाँ लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन लिखिए या फिर रखने पर लिख दीजिए। अब यहाँ पे समीकरण 2 में रखिए s का मान, या फिर समीकरण 3 का मान भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए s का ले लेते हैं। s का मान जो है उस समीकरण किस में रखना है, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, दूसरा समीकरण यहाँ लिख लेते हैं, s बटा 3 जो t बटा 2 बराबर 6। ठीक है, अब चलिए s बराबर कितना दिया है, 3 प्लस t दिया है। तो यहाँ सबसे पहले s है तो s के जगह पर क्या रखेंगे, 3 प्लस t बटा 3 है तो 3 रखेंगे, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे हो जाएगा t बटा 2 बराबर 6। ठीक है, अब ये क्या हो गया, बटा का जोड़ हो गया, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 6, और ये हो जाएगा 3 दूना 6, 2 बार में, तो 2 से गुना करेंगे आपका इसमें 3 प्लस t, और फिर प्लस है तो प्लस, 2 3 6, 3 बार में, तो 3 से गुना करेंगे किसमें, t में, ये हो गया बराबर 6 है तो 6 रहेगा। चलिए अब इसको हम लोग कहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे हल करते हैं। ठीक है, चलिए 3 के पर 2 बार, तो 3 दूना 6, और 2 से गुना करेंगे t में तो हो जाएगा प्लस 3t, क्या हो जाएगा, 2 है ना, 2t हो जाएगा, 2t। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे, फिर 3 में t से करेंगे तो 3t हो जाएगा, बटा में कितना है, 6 है तो 6 रहेगा, बराबर 6 है तो 6 रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ कुछ नहीं है तो बटा में 1 मान लेते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या के नीचे क्या होता है, 1 छिपा रहता है। ठीक है, 1 ले लेते हैं। अब यहाँ पे 6 2t और 3t दोनों में t है, दोनों चार अचर है, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 3 है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पहले लिखेंगे 6 प्लस 5t बटा, यहाँ 6 कर देंगे इक्वल टू 6/1 कर देंगे। ठीक है, अब चलिए अब ये क्या करेंगे, तिरछी गुना कर देंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से करेंगे इसमें, तो 1 से जब करेंगे तो 6 एकम 6 और जोड़ 5 5t एकम 5t। ठीक है, अब यहाँ पे बराबर 6 के पर 6 बचा 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। अब यहाँ पे हो जाएगा st, यानी कि इसमें 5 है, कितना है 5t बराबर, इधर 36 और 6 इधर क्या है, प्लस है, तो 6 इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा t बराबर 36 में से 6 घटेगा तो 30, और t में 5 क्या है, गुणा है, तो इधर आके 5 भाग हो जाएगा, दोनों कटा देंगे, 5 6 30, 6 आंसर आ गया। कितना आ गया, 6। यानी कि t का मान तो निकल गया। अब हमें किसका मान निकालना है, s का मान निकालना है। ठीक है, तो s का मान यहाँ पे निकाल देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं s का मान। ठीक है, s का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं t का मान, यहाँ लिखेंगे t का मान किस में रखते हैं, t का मान किस में रखिएगा, समीकरण 1 2 या 3 किसी में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका उतना ही आ जाएगा। तो जब t का मान हमें निकालना है, किसका, ये t का मान तो निकल गया, s का मान निकालना है, तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, t में रखने पर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे s, समीकरण 3 लिख देते हैं, s बराबर 3 और प्लस क्या है, t है, तो s बराबर 3 के 3 हो जाएगा। t का मान कितना आया है, तो t का मान यहाँ 6 आया है, तो यहाँ पर रख देंगे प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख देते हैं s बराबर 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9। ये आपका हो गया आंसर। तो यहाँ पे t आ गया, t बराबर कितना है, t बराबर 6 और s बराबर 9, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए तो ये 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग हल कर लिए। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया हुआ है, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, इसमें हम लोग भी क्या करेंगे,
एक्स या वाई दोनों में किसी एक का मान निकालेंगे, तो इसमें किसका मान निकालते हैं, इसमें भी हम एक्स का ही मान निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां लिखते हैं समीकरण एक से। ठीक है, समीकरण एक को ले लेते हैं, तो एक में लिखा हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर 3, इधर है तो 3 लिखेंगे, y इधर क्या है माइनस है, तो y इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 के साथ x है, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, यहाँ पे है 3 प्लस वाई, और x इधर क्या है गुणा है, तो गुणा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण हम लोग 3 ले लिए। ठीक है, तो x का मान निकल गया, x बराबर क्या हो गया 3 प्लस वाई बाई 3 हो गया। ठीक है, अब ये x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, यहां पे क्या लिखे हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां आप लिख सकते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कोई लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 3 को हम लोग उतारते हैं। पहले यहाँ पे रखेंगे 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे x का मान, अब x कहाँ है यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 9 पे 9 हो जाएगा, और गुणा है तो गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पे x के बराबर क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस वाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया x का मान। फिर उसके बाद से क्या है माइनस है, तो माइनस का चिन्ह देंगे, फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, y है तो यहाँ पे हम लोग y लिखेंगे। ठीक है, बराबर 9 लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। अब 3 से गुना कर देंगे, तो 3 के पास 3 बार 3 3 का 9 प्लस 3 में y से करेंगे तो 3y। ठीक है, और बरा ये यहाँ पे क्या है माइनस है, तो माइनस है तो 3y है तो 3y रखेंगे, बराबर 9 है तो 9। अब चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये प्लस 3y है और ये माइनस 3y, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा। इधर क्या बच गया 9, और बराबर इधर क्या बच गया 9 बच गया। ठीक है, दोनों साइड में 9 बच गया, और यहाँ पे कोई भी चर संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि x तथा y दोनों क्या हो गया बराबर आ गया। बराबर आ गया मतलब कि यहाँ पे चर संख्या है ये नहीं है, दोनों क्या है अचर है। यहीं पे इसका हल हुआ समाप्त। अब आगे हल करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे चर x तथा y का एक क्या हो जाएगा अद्वितीय हल, क्या हो जाएगा एक अद्वितीय हल नहीं होंगे, अद्वितीय हल नहीं होंगे। अतः समीकरण, अतः यहां पे लिखेंगे अतः समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे अनेक हल होंगे। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया है दशमलव दिया है। क्या दिया है दशमलव दिया है। तो प्रत्येक संख्या में दशमलव के पास एक अंक है, दशमलव के पास एक, दशमलव के पास एक, दशमलव के पास एक, यानी कि सब में दशमलव के पास एक है। तो हम लोग क्या करेंगे दशमलव ऐसे डायरेक्ट भी हम लोग हटा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद प्रत्येक में एक अंक है। ठीक है, अगर 2 या 3 या अधिक कम बेस होता तो हम लोग क्या करते हैं उसको हल करते हैं, लेकिन यहाँ पे डेट हम लोग हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेट हम लोग नहीं हटाएंगे। ठीक है, हम लोग इसको हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ये समीकरण हो जाएगा ए और ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे। पहले हटाने के लिए क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करने पर। ठीक है, 10 से दोनों में क्या करेंगे समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2 दोनों में 10 से हम लोग गुणा कर देंगे। डायरेक्ट हटा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे गुणा करेंगे हम लोग। जब 10 से गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा 2x। अब आप कहिएगा कैसे 2x हो जाएगा, तो अब आप यहाँ पे लिख देते हैं 0.2 में अगर 10 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 से गुणा कीजिएगा तो 0 0, यहाँ पे 1 से गुणा कीजिएगा 2 में तो 2 एकम 2, और यहाँ पे हो जाएगा 1 एकम 1। ठीक है, तो अब इसको क्या कीजिएगा जोड़ दीजिए। ठीक है, ये 1 से 0 में गुणा कीजिएगा तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये हो गया 0, ये हो गया 2 और ये हो गया 0।
दशमलव पास कितना अंक है, एक अंक है, तो दशमलव के बाद एक अंक बैठा दीजिए तो कितना हो गया 0 2, तो इसको क्या कहेंगे, दुइये कहेंगे ना, क्या कहेंगे, दशमलव पास 0 का वैल्यू खत्म तो 2 बच गया, तो वही 0.2 में जब 10 से गुना करेंगे तो 2x प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आगे हम लिखेंगे प्लस, अब यहाँ पे 0.3 से गुना करेंगे 10 में तो यहाँ हो जाएगा 3y बराबर 0 यानी कि 1.3 में गुना करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, आप करके भी इसको जांच कर लीजिएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 13, दशमलव यहाँ से हट जाएगा। दूसरा हम लोग इसमें हल करेंगे 0.4 है तो ये हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 5y बराबर ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23, ये 1 2 लिए हैं तो ये समीकरण 3 ले लेते हैं और ये समीकरण 4 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें x या y का मान निकालेंगे, x या y का मान निकालेंगे। सबसे पहले तो हम लोग समीकरण 1 से ले लेते हैं अब। ठीक है, समीकरण 1 से 1 को ले लेते हैं, 1 को हल करते हैं तो एक है 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2x बराबर इधर कितना है 13, इधर 3y क्या है प्लस में है तो ये 3y जाकर इधर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ x बराबर यहाँ हो जाएगा 13 माइनस 3y और 2 इधर क्या है गुणा है तो 2 आकर इधर भाग हो जाएगा, इधर अकेले 1 बच गया। ठीक है, ये समीकरण हम लोग ले लेते हैं, यहाँ कितना लिए हैं 4 लिए तो ये ले लेते हैं 5, ये हो गया समीकरण 5। ठीक है, अब समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर अब इसका तो काम खत्म है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 5 कहिए चाहे x कहिए, x का मान समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यहां लिखते हैं समीकरण क्या लिखते हैं 5, समीकरण 5 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 4 में, समीकरण 4 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रख दीजिए तो 4 क्या है तो ये 4x प्लस 5y बराबर 23 है। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान रखिए, x जहां है वहां पे उसके जगह पे इतना रखना है तो यहाँ हो गया 4 के 4 हो गया x है ना, तो x को हटाकर हम लोग x की जगह पे क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे पूरा, तो यहाँ लिख देंगे गुणा और ये हो जाएगा 13 माइनस 3y और बटा में हो जाएगा आपका 2, कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हो गया 2 और ये हो गया आपका प्लस 5y बराबर कितना है 23 है तो 23 रहेगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुना है तो ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 से 13 में गुना कीजिए 13 दूना 26 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस 3 दूना 6, y है तो y हो जाएगा, प्लस 5y है तो 5y बराबर 23 है तो 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 6y है और यहाँ पे क्या है 5y है तो 6y में से 5y घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस y हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस y, क्योंकि 6 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 23 है तो 23 रहेगा, इधर 26 क्या है प्लस में है तो 26 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस y बराबर 23 में से 26 घटेगा तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस कट गया, ये हो गया y बराबर 3। ठीक है, चलिए ये हो गया, यहाँ पे y का मान निकल गया। अब किसका मान निकलना है, x का मान निकलना है। ठीक है, x का कहाँ निकाला जाए, यहीं पे निकाल लेते हैं। ठीक है, ये x का मान निकाल देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखा जाए, समीकरण इसमें हम लोग रख देते हैं, y का मान इसमें रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, क्योंकि x बराबर इतना है तो y का मान समीकरण कितना है 5 में, समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है, 5 में रख दीजिए, पांचवा क्या है लिख दीजिए, ये है x बराबर उसके बाद से क्या है 13 माइनस 3y। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 13 माइनस 3y बटा में कितना है 2 है तो 2 रखा गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 13 का 13 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 और 3y है ना तो y की जगह पे क्या लिखेंगे y का मान लिखेंगे 3, यहाँ लिख लेंगे 3 और बाटा में कितना है 2 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जगह x बराबर 13 और 3 में 3 से गुना करेंगे 3 3 का 9 बाटा में 2 हो जाएगा। अब 13 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 और बाटा में कितना है 2 तो ये हो गया 2, ये कट गया तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 आ गया, कितना आ गया 2। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर कितना है 3, y बराबर 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया प्रश्न संख्या 4 हम लोग हल कर लिए। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। तो ये प्रश्न संख्या 5 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, चलिए तो समीकरण 1 से हम लोग ले लेते हैं, समीकरण 1 से 1 को हल करते हैं पहले। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x या y इसका भी हम लोग वैसे ही मान निकालेंगे, ठीक है। रूट देकर डरना नहीं है, बस वैसे ही हम लोग को हल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में √2x प्लस √3y बराबर कितना है 0, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे √2x बराबर √3y इधर क्या है प्लस में है, तो इधर जाएगा जब क्या होगा, यानी कि साइड इसका बदलेगा, चेंज करेंगे तो प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो लिखेगा माइनस √3y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस √3y और इधर क्या है √2 क्या है x में गुणा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा √2 इधर भाग हो जाएगा, गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। ये समीकरण हम लोग ले लेते हैं 3, कितना ले लेते हैं 3, क्योंकि 2 यहाँ पे लिए हैं, ये समीकरण हो गया 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है, या x लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। अब रख इसको हल करेंगे, चलिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर रखिए। इसमें यहां लिखा हुआ है √3x माइनस √8y बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे √3 है तो √3 रहेगा x के जगह पर क्या रखेंगे, तो x बराबर इतना दिया तो रखेंगे माइनस √3y बटा √2 हो जाएगा, ठीक है, इतना दिया है इसका मान। उसके बाद से क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस कर देंगे, √8y है तो y कर देंगे, बराबर 0 है तो 0 लिख दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको क्या किया जाएगा, हल किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे अब हल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक लाइन और अब हो जाएगा, चलिए 3 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 3 का 9, तो यहाँ पे लिखेंगे -9 y है तो y हो जाएगा, ठीक ना, रूट में y है तो y, बाटा में कितना है 2 है तो √2 लिखेंगे, बराबर नहीं यहाँ माइनस है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8√8y बराबर 0, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये बटा का घटाव हो गया, क्या हो गया बटा घटाव, अब दोनों के एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। तो √2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √2 ही होगा, क्या होगा √2। अब यहाँ पे √2 से 2 में भाग करेंगे तो एक बार में 1 से गुना करेंगे -9y में, तो -9y का -9y, फिर माइनस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। अब 1 से भाग करेंगे किस में 2 में, तो √2 बार में, √2 से गुना करेंगे 8 में, तो 8 दूना 16, कितना हो जाएगा √16 और कितना है y है तो y हो जाएगा, बराबर यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी रूट रहेगा, ठीक। 3 3 का ये कितना है 9 रूट में है 9 रहेगा। अब 9 का रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा -3y, कितना हो जाएगा -3y, और -16 का रूट हटाएंगे तो 4 4 16 -4y हो जाएगा, बाटा √2 है तो 2 रहेगा, बराबर 0 है तो 0 रहेगा। अब -3y अब -4y दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -7y, ठीक है, कितना हो जाएगा -7y बटा √2 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा -7y बराबर इधर है 0 और 2 इधर क्या है भाग है, तो भाग है तो इधर क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा y बराबर, अब देखिए किसी भी संख्या में 0 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे √2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 7 -7 इधर क्या है गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा। तो जब किसी संख्या से 0 में भाग करेंगे तो मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये y का मान कितना निकल गया 0 निकल गया। अब हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में 2 में चाहे 1 में किसी में रख दीजिए, तो हम लोग 3 में ही रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख दीजिए। तीसरा है आपका x बराबर -√3y बटा यहाँ कितना है √2 है, ठीक है, इतना है रख दीजिए। तो ये हो जाएगा x बराबर -√3 और y का मान कितना है 0 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे y के जगह पे 0 रखेंगे, बाटा में √2 है तो 2 रखेंगे। x बराबर 0 से गुना करेंगे -√3 में तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नीचे कितना है √2 है तो √2 हो जाएगा, बराबर जब 0 में 2 से भाग करेंगे √2 से तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 0 हो गया, ये आंसर हो गया। तो लिखेंगे x बराबर 0 और y बराबर भी कितना है 0, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2,
ठीक है। चलिए तो समीकरण एक को हम लोग लेकर हल करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण एक से, ठीक है। पहला समीकरण दिया है 3x/2 और -5y/3 बराबर -2 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, या तो इसको हल करने के लिए हम लोग इसको उधर लेकर चल जाएंगे, या फिर बाटा का जोड़ जैसा बाटा का घटाव जैसा हो गया है उसको हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6/2 3 6 3 बार में 3 3 का 9 9x हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6 2 बार में तो 5 दूना 10y हो जाएगा, बराबर -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 9x - 10y बराबर -2 और 6 इधर क्या है, भाग है, तो 6 इधर जाकर गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9x - 10y बराबर 6 गुना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 9x बराबर, यहाँ पे हो जाएगा -12 और ये 10y क्या है, प्लस में है, माइनस में है, तो ये जाके इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस 10y हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा x बराबर, ये हो जाएगा -12 प्लस 10y और बाटा में हो जाएगा कितना, 9, क्योंकि 9 इधर क्या है, गुणा है, तो इधर आकर भाग हो जाएगा। ये समीकरण हो गया 3, ठीक है। ये समीकरण 3 हो गया, x का मान निकल गया। अब x का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। यहां पे लिख देते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए दूसरा समीकरण दिया है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, ठीक है। किसका मान है, x का, तो x के जगह पे इतना हम लोग रख सकते हैं। तो x कितना है यहाँ पे, तो हो जाएगा -12 प्लस 10y/9 हो गया, ठीक है। फिर क्या है, बाटा में आपका यहाँ पे 3 है तो 3 रख दीजिए। फिर हो जाएगा यहाँ पे प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस, कहाँ पे 3, यहाँ पे ये प्लस होगा, ये मेन है आपका, ठीक है। ये तो एक समान हो गया ये, और ये हो गया प्लस y/2 है तो y/2 रख दीजिए, बराबर 13/6 है तो 13/6 रख दीजिए, हो गया। अब इसको चलिए हल कीजिए, कुछ नहीं तो नीचे क्या है, 1 है, ये हो जाएगा -12 जोड़ 10y और बाटा कितना है, 9 है। अब ये 9 है और ये भाग है, पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3/1 है तो ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका प्लस है तो प्लस कर दीजिए, y/2 है तो y/2 बराबर 13/6 रख दीजिए। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा आपका -12 जोड़ 10y, ठीक है, और बाटा 9 3 27 हो जाएगा, और प्लस y/2 बराबर 13/6 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया बाटा का जोड़, क्या हो गया, बाटा का जोड़। अब इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे बाटा का जोड़, ठीक है। दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए, तो दोनों का एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा, 27 दूना 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 54, और ये 27 दूना 54 2 से, तो 2 से गुना कर देंगे -12 और जोड़ 10y, और फिर है आपका प्लस, तो ये कितना बार हो जाएगा, 2 से भाग कीजिएगा 54 में तो 27 में, 27 से y में गुना कीजिएगा तो 27y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27y बराबर 13/6, ठीक है। अब चलिए 12 दूना 24, 12 दूना 24, ये 10 दूना 20 हो जाएगा, 20y प्लस ये कितना है 27y, बाटा में कितना है 54 बराबर 13/6 हो गया। अब चलिए 20y और 27y दोनों प्लस में है, तो दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे -24 और प्लस 24 और 27 कितना हो जाएगा, 20 और 27 47y हो जाएगा, ठीक है। और बराबर कर दीजिए, यहाँ पे है 13/6 और इधर 54 भाग है तो उधर ले जाकर गुणा कर दीजिए 54, ठीक है। ये हो गया। अब ये हो गया 47y बराबर, ये कट जाएगा 6 9 54 9 बार में, और 9 के पारा 13 बार, कितना हो जाएगा 9 3 27 से 7 हाथ में 2, 9 कम 9 और 9 2 11, कितना हो गया 11। अब यहाँ पे 24 क्या है, माइनस है, तो माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा 24 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे y बराबर, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 7 4 11 के एक हाथ में 1 2 3 और 1 4 1 के 1 141 आ गया। कितना आ गया 141। 47 इधर क्या है, गुणा है, तो इधर आके 47 क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा, तो ये कट जाएगा 47 3, ठीक है। 3 बार में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। तो y का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया, ठीक है। y का मान आपका 3 निकल गया। अब किसका मान निकलना है, x का मान निकलना है। x का मान,
तो हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखने पर, लिख दीजिएगा 3 में रखने पर रख दीजिए। यहाँ पे है x बराबर कितना है, -12 प्लस 10y बाई 9। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा -12 और प्लस 10 और y का मान कितना है, तो y का मान 3 आया है, तो यहाँ पे 10 गुणे 3 कर देंगे, बटा में 9 कर देंगे, हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा -12 और जोड़ 10 तिहाई 30 बटा में कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे 30 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 30 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18 बटा 9, ये कट गया, 9 दूना 18, 2 बार में 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितना आया है 2 और y बराबर कितना आया है, y बराबर आ गया है आपका 3, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ये 1 नंबर प्रश्न का ये 6 क्वेश्चन दिया हुआ था, 6 हम लोग एक एक करके हल कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो समीकरण दिया उसको लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हल। ठीक है, हल लिखते हैं 2x + 3y बराबर 11, ये समीकरण फर्स्ट, और ये लिख देते हैं 2x - 4y बराबर -24, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, इसको भी हम लोग उसी तरीके से हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे, और हल करके तब हम लोग क्या करेंगे, m का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग x का मान निकाल देते हैं समीकरण 1 से। तो पहला समीकरण दिया है 2x + 3y बराबर 11, ये लिखेंगे 2x बराबर इधर कितना है 11 और 3y क्या है प्लस में है, तो इधर आएगा 3y माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 11 - 3y और 2 इधर गुना है तो 2 इधर आकर भाग हो जाएगा, ये समीकरण हो गया 3। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया, समीकरण 3 निकल गया। अब हम लोग x का मान या समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, चलिए दूसरा समीकरण दिया है 2x - 4y बराबर -24। ठीक है, अब यहाँ पे रखिए 2 है तो 2 गुणे x है, 2x है तो x जब क्या रखेंगे गुणे 11 - 3y बटा 2 करेंगे, फिर माइनस है तो -4 है तो 4 और y है तो y बराबर है तो बराबर और -24 है तो 24, बाकी सब जेम कहते हैं वैसे ही उतार दिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे गुणा है तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच क्या गया, यहाँ पे हो गया 11 - 3y -4y बराबर -24, ये बच गया। अब 3y 4y ये दोनों क्या है माइनस में है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 - 7y बराबर -24। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे हल कर देते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा -7y बराबर इधर है -24। ठीक है, और इधर है आपका 11, क्या है 11 क्या है प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 11 माइनस हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 7y है -7y बराबर ये 24 और 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, माइनस में -35 होगा, माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये हो गया 7y बराबर 35, तो हो जाएगा y बराबर 35 और 7 इधर क्या है गुणा है तो 7 आकर इधर भाग हो जाएगा, ये 35 से 7 से कट जाएगा 35, 7 बचे 35 5 बार में, तो y का मान निकल गया आपका यहाँ पे 5। ठीक है, y का मान हो गया 5। अब हम लोग x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखने पर, तो समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो 3 में रखने पर तो हो जाएगा आपका x बराबर 11 - 3y बटा 2। ठीक है, ये हो जाएगा x बराबर 11 के 11 माइनस 3 के 3 और y का मान कितना है, तो y का मान 5 है, तो यहाँ रखेंगे 5 और बाटा में 2, तो ये हो जाएगा x बराबर ये हो जाएगा 11 5 3 कितना हो जाएगा 15 बाटा में हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हल करेंगे तो हो जाएगा x बराबर
क्या हो जाएगा 11 में से 15 घटेगा तो -4/2, ये दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, -2 आ गया। कितना आ गया -2, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान निकल गया और y का मान भी निकल गया। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या, यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर -2 और y बराबर कितना आया है 5, y बराबर 5। ये आपका एक आंसर हो गया, 5 कर देते हैं, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक है, तो m का वह मान ज्ञात करना है, m बराबर निकालना है। तो लिखेंगे प्रश्न से जो कह रहा है y बराबर mx प्लस 3, ठीक है, तो y कितना है, y 5 है तो 5 रखेंगे, बराबर है तो बराबर, m है तो m गुणे x कितना है तो x का मान -2 है तो 2 रखेंगे, प्लस 3 है तो 3 रख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। अब ये 3 इधर क्या है, 3 इधर आपका प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 - 3 इक्वल टू ये हो जाएगा -2m। क्या हो जाएगा, जब m से गुना करेंगे -2 में तो -2m हो जाएगा। अब m का मान निकालना तो m पहले लिखेंगे, m बराबर, अब ये 5 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे रख देते हैं 2। ठीक है, अब यहाँ पे m के साथ -2 क्या है, गुणा है, तो -2 इधर आके भाग हो जाएगा, ये कट जाएगा तो आपका 2 एकम तो एक बार में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो m का मान हो गया -1, ठीक है, और x का मान -2, y का मान +5। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें हम देख रहे हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन में आपका कुल 6 प्रश्न है। ठीक है, तो 6 प्रश्न में से पहला प्रश्न यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न में देखिए क्या दे रहा है, तो पहला प्रश्न में दे रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। किस विधि से, तो यहाँ पे दिया है हल प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, यानी कि उसी विधि से हल करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हल, ठीक है, और लिखते हैं माना कि पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या x मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या बराबर y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y। अब क्या कर रहे हैं, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो अब प्रश्न से लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रश्न से। ठीक है, तो प्रश्न से हो जाएगा दोनों का अंतर, तो अंतर मतलब हो जाएगा x - y बराबर कितना हो जाएगा 26, x - y बराबर 26, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, दूसरा स्टेप में दे रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है, तो यहाँ पे लिखते हैं x बराबर इसके क्या है 3 गुनी, तो 3y कर देते हैं। क्या कर देते हैं 3y, ये समीकरण हो जाएगा आपका सेकंड। क्या हो जाएगा सेकंड। तो यहाँ पे x बराबर निकल ये क्या है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में डायरेक्ट हम लोग रख देंगे। ठीक है, यहाँ रख देते हैं समीकरण 1, समीकरण 2 है ना, 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x है, तो x - y बराबर कितना है 26, तो x का मान कितना दिया है, यहाँ पे x का मान 3y है, यहाँ रखेंगे 3y - y बराबर 26। ठीक है, अब 3y में से 1y घटेगा तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर 26 और 26 यहाँ 2 क्या है गुणा है, तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो 13 दूना 26 कट जाएगा, यानी कि y का मान निकल गया 13। ठीक है, y का मान कितना निकल गया 13। अब क्या निकलना है, x का मान निकलना है। ठीक है, तो x बराबर इतना रखा ही गया है, इसी को हम लोग रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें 2 में, समीकरण 2 में रखने पर आप 2 में रखिए चाहे 1 में रखिए, आंसर आपका उतना ही आएगा। ठीक है, तो x बराबर 3y, तो x बराबर 3 और y के जगह पे क्या रखेंगे 13, यहाँ कर दिए 13, 13 कितना हो जाएगा 39। ठीक है, 39 ये आंसर हो गया। तो लिखेंगे x बराबर कितना आ गया 39 और y बराबर कितना आ गया 13, ये आपका हो गया दोनों आंसर, x और y का मान निकल गया। ठीक है, चलिए अब 3 का क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आपके पास किताब होगा ही तो उसमें देख लीजिए, लिखा हुआ है
दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण यानी कि छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि दो संपूरक कोण है, तो संपूरक कोण का योग कितना होता है? दो संपूरक कोण का योग, दो संपूरक कोण का योग कितना होता है? तो 180 होता है। कितना होता है? 180। और दो पूरक कोण का योग कितना होता है? तो 90 होता है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो दो संपूरक कोण का योग कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। लिख देते हैं हल, और यहाँ पे लिखते हैं माना कि यहाँ पे सियाही थोड़ा डाल लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे आप मान लेते हैं माना कि बड़ा कोण, क्या दिया है? बड़ा कोण बराबर क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो छोटा कोण क्या हो जाएगा? छोटा कोण बराबर क्या हो जाएगा? y, ठीक है। तो आप लिखते हैं यहाँ पे प्रश्न से। तो प्रश्न क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री कम है। तो सबसे पहले संपूरक का लिखते हैं, ठीक है। तो प्रश्न से x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है, इसलिए दोनों को जोड़ देने पर 180 हो जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा में क्या कह रहा है? दूसरा में कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है? 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पे लिखते हैं x और बराबर यहाँ कर देते हैं y। तो इसमें छोटा कोण कौन है? तो छोटा कोण आपका हो जाएगा, बड़ा कोण x है और छोटा कोण आपका y है। तो बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो जब अधिक है ये, तो इसमें बराबर करने के लिए इसमें जोड़ेंगे तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे? प्लस 18 कर देंगे। 18 डिग्री ये बड़ा कोण अधिक है, इसलिए छोटे कोण को 18 डिग्री उसमें जोड़ देते हैं, तो इसका दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये समीकरण हो गया आपका 2, ठीक है। तो यहाँ एक समान तो यहाँ पे निकल ही गया। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 का मान, या एक समान लिखिए, एक ही बार समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए। ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x समान कितना दिया है? तो x समान दिया y प्लस 18। ये x के जगह पर हो गया y प्लस 18, और प्लस यहाँ पे क्या है? y है, तो y रखेंगे बराबर 180 है। y या y को दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2y। क्या हो जाएगा? 2y बराबर ये 180, और 18 इधर क्या है? प्लस है, तो इधर आकर 18 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब y बराबर लिखेंगे 180 में से 18 घटा दिए, कितना होगा? 10 में से 8 गया 2, और यहाँ बच गया 7, 7 में से 1 गया 6, 1 162 हो गया। 2 इधर क्या है? गुणा है, तो 2 इधर भाग हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, 8 दूना 16, 2 एकम 2, 81 आ गया। कितना आ गया? 81। तो ये आपका y का मान निकल गया 81 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालेंगे तो यहीं पे लिख देते हैं y का मान समीकरण किसमें? 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। 2 में रख दीजिए। तो यहाँ पे दिया है x बराबर y प्लस 18, ठीक है। तो x बराबर y का मान कितना है? 81। कितना है? 81। तो यहाँ पे रख देंगे 81, और प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे? 18 कर देंगे, ठीक है। और दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? x बराबर 8 और 1 9, और 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है। 99 डिग्री हो गया आंसर। तो यहाँ पे निकल गया आपका x बराबर 99, और y बराबर कितना हो गया? y बराबर 81 हो गया, ठीक है। ये 81 डिग्री है, 99 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया, ठीक है। अब दोनों को जोड़िए, देखिए 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज गया तो समझिए आंसर आपका सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या बना लिए? 2 नंबर हल कर लिए। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर पे। 3 हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 38 रुपया में खरीदा, और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का क्या करना है? मूल्य ज्ञात करना है। चलिए माना कि यहाँ पे लिख लेते हैं हल, ठीक है। हल क्वेश्चन आपके साथ आपके पास है, किताब है ही, उसे मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, तीसरा लिख देते हैं यहाँ पे। 3 का 3 नंबर है, ठीक है। हल लिख देते हैं। माना कि एक बल्ला, क्या है? एक बल्ला का मूल्य कितना मान लेते हैं? मूल्य 100 रुपया। कितना मान लेते हैं? 100 रुपया। और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य कितना मान लेते हैं? बराबर y रुपया मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y रुपया। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या कह रहा है? तो प्रश्न में कह रहा है कि कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदा। 7 बल्ला। प्रश्न से अब यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्न से
प्रश्न से 7 बल्ला, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 बल्ला का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 7x, और कितना गेंद है, और गेंद यहाँ पे दिया है आपका 6 गेंद, 6 गेंद का मूल्य बराबर कितना है, तो 6y लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 7x प्लस 6y, दोनों पे क्या करेंगे जोड़ देंगे, बराबर कितना में खरीदा था, तो कुल आपका लागत लगा था 3800 रुपया, कितना लगा था 3800 रुपया। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर दे रहा है कि उसी प्रकार यानी कि बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद और खरीदा, फिर क्या किया 3 बल्ला, तो 3 बल्ला का हो जाएगा डायरेक्ट लिख देते हैं 3x, और प्लस कितना गेंद खरीदा 3 बल्ला और 5 गेंद खरीदा, तो 5y बराबर कितना रुपया में 1750 रुपया में, 1750 रुपया में। ये समीकरण हो गया 2, ठीक है, ये समीकरण आपका हो गया 2। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले x या y का इसमें हम लोग मान निकाल लेते हैं, और x या y का मान निकालने के बाद से तब हम लोग इसको हल करेंगे। तो समीकरण 1 से ले लेते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है, पहला को हल करते हैं, ये हो जाएगा 7x प्लस 6y बराबर 3800, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 7x बराबर 3800, कितना हो जाएगा 3800, और प्लस 6y है, इधर माइनस 6y हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6y, और 7 इधर क्या है गुणा है, तो 7 आकर इधर भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका x का मान इतना निकल गया। अब इसको हम लोग ले लेते हैं समीकरण 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब x का मान या समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखिए। तो दूसरा है आपका 3x प्लस 5y बराबर 1750 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे 3 है तो 3x, x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे ये पूरा रखेंगे, ठीक है। तो x बराबर क्या दिया है 38, क्या दिया है 38, यहाँ रखेंगे 3 गुणे 3800, फिर क्या दिया माइनस 6y, और बाटा में दिया है आपका 7, तो 7 रख दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है प्लस 5y, तो यहाँ हो जाएगा 5y बराबर 1750 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, तो हल करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कटने वाला तो नहीं है, गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 0 8 3 24 के 4 हाथ में 2 और 3 3 9 2 11 माइनस 6 3 18 y है तो y बटा में 7 है तो 7 प्लस यहाँ पे कितना है 5y बराबर 1750 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग बटा का जोड़ हो गया, एलसीएम निकालेंगे, तो 7 और 1 एलसीएम 7 आ जाएगा, ये हो जाएगा 11400 और माइनस 18y, और ये हो जाएगा इसे भाग करेंगे तो 7 बार में 7 से गुना करके 5 में, तो 7 × 5 = 35 y हो जाएगा बराबर 1750 इधर है, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 11400, और ये हो जाएगा 18 में से 35 को घटा दीजिए, ठीक ना, ये 35 में से 18 घटेगा तो कितना हो जाएगा 17 × 34 = 35, 17 हो जाएगा, प्लस में 17y हो गया, बाटा में 7 है बराबर 1750 कुछ नहीं है तो नीचे 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे तो क्रॉस गुणा कर देते हैं, क्या करते हैं क्रॉस गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तब हम लोग इसको हल कर देते हैं, ठीक है। तो 1 से जब इसमें करेंगे 11400 में और प्लस 17y में, तो जेम का तेम आ जाएगा, तो वैसे ही हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 11400 और प्लस 17y बराबर, अब 7 से गुना करेंगे 1750 में, तो ये हो जाएगा 0 पे 0 7 × 35 के 5 हाथ में 3 7 7 49 49 3 52 के 2 हाथ में 5 और 7 × 7 7 × 5 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ हो जाएगा 17y बराबर, ये हो जाएगा 12250 और 11400 क्या है इधर प्लस में है, तो ये हो जाएगा 11400 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 17y बराबर, इसको घटा दीजिए, तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, यहाँ बच गया 2, 2 में से 4 नहीं घटेगा तो 12 में से 4 गया, ये हो जाएगा 8, यहाँ बच गया 1, 1 में से 1 गया 0 और 1 कट गया, खत्म हो गया, ठीक है, यानी कि 850 हो गया, ठीक है। इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 850 और 17 इधर क्या है गुणा है, तो 17 इधर भाग हो जाएगा, कितना भाग लगेगा 17 × 5 = 85, यानी कि भाग लग जाएगा 5 बार में,
ठीक है, x 0 है तो 0 यहाँ पे रख दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग निकाल दिए y का मान। तो y किसको माने हैं, तो y बराबर हो गया है गेंद का दाम। तो गेंद का दाम तो निकल गया 50 रुपया। कितना निकल गया, 50 रुपया। ये हम लोग लिख देंगे रुपया, ठीक है, 50 रुपया। अब यहाँ पे x का मान निकालना है, यानी कि अब बैट का मान निकालना है। तो बैट का है यहाँ पे x, तो y का मान हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण कितना है, 3 में रखने पर। समीकरण 3 है ना, 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रख दीजिए। ये हो जाएगा x बराबर, इसको हम लोग क्या करते हैं, घेर देते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। हो गया, ठीक है। अब लिखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6y बटा में 7 है तो 7 कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 3800 माइनस 6, और y का मान कितना है, y का मान अभी निकला 50 है। तो यहाँ पे 6 के 6 गुणे क्या कर देंगे 50, है बटा में कर देंगे 7। हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 3800 3800, ठीक है, 3800 और माइनस 6 × 30 यानी 300 हो जाएगा, बटा में कितना है 7, ठीक है, बराबर। इधर हल करते चल रहे हैं, ठीक है। तो ये 3800 में से 300 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3500, कितना हो जाएगा 3500, और बटा में कितना है 7 है तो 7 बचे 35, 5 बार में कट जाएगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। ये क्या निकल गया, एक x का मान। x को क्या माने हैं, तो x हम लोग माने हैं बल्ला का मूल्य, ठीक है। तो ये निकल गया x का मान निकल गया, यानी कि बल्ला का। क्या लिखते हैं, तो हो ये गया। अब यहाँ नीचे लिख दीजिए, नीचे दिखाई नहीं देगा इसलिए हम ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ हो गया x बराबर कितना हो गया 500, कितना हो गया 500, और y बराबर कितना हो गया, तो y बराबर यहाँ पे है y बराबर 50, यहाँ पे लिख देंगे 50। तो x बराबर 500, y बराबर 50, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दे रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग लिख देते हैं 4, ठीक है, और इसको हल करते हैं। दे रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए एक नियत भाड़ा, तो यहाँ पे हल लिखते हैं, और लिखते हैं माना की नियत भाड़ा। क्या है, नियत भाड़ा बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। नियत भाड़ा बराबर क्या मान लेते हैं, x हो गया, ठीक है। उसके बाद से दे रहा है कि इसके अलावा भाड़े के लिए अतिरिक्त चली गई दूरी, तो अतिरिक्त भाड़ा, ठीक ना, अतिरिक्त भाड़ा कितना हो जाएगा, तो अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपया ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, y रुपया ले लेते हैं। यहाँ पे x रुपया हो गया, ये y रुपया हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या कह रहा है यहाँ पे, तो इसमें कह रहा है कि सम्मिलित किया जाता है, यानी कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना भाड़ा है, 105 रुपया है। कितना है, 105 रुपया है। तो हम लोग अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से तो नियत भाड़ा जो है वो तो लेगा। नियत भाड़ा का मतलब हो गया कि आप जैसे ही टेम्पो पर बैठिए से जो नियत भाड़ा है वो ले लेगा, उसके बाद से जितना भी चलिएगा उस हिसाब से आपसे पैसा क्या करेगा, वो लेगा। तो चलिए प्रश्न से चलते हैं। तो प्रश्न से क्या करते हैं, नियत भाड़ा प्लस अतिरिक्त भाड़ा को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रश्न से x किलोमीटर प्लस कितना किलोमीटर चलने पर, 10 किलोमीटर ना, तो यहाँ पे 10y हो जाएगा, क्योंकि अतिरिक्त भाड़ा अतिरिक्त किलोमीटर आपका y है, तो 10y हो जाएगा बराबर कितना रुपया लेता है, तो ये लेता है आपका 105 रुपया लेता है। कितना लेता है, 105 रुपया। ये हो गया समीकरण पहला, ठीक है। दूसरा में क्या कह रहा है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 कर देता है। 15 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर चला और 15 किलोमीटर पे तो हो जाएगा x, ये तो नियत भाड़ा लेगा ही, नियत भाड़ा जो है तो लेगा, प्लस 15 किलोमीटर चलिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 15y हो जाएगा बराबर कितना रुपया ले रहा है, तो 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया ले रहा है। कितना, 155। ये समीकरण हो गया 2, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग हल करते हैं। समीकरण 1 का समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग समीकरण 1 में x का मान निकाल लेते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो इसमें है x प्लस 10y बराबर कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब x बराबर इधर है 105 और 10y इधर क्या है, प्लस है, तो इधर आके 10y क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये समीकरण 3 ले लिए। क्या ले लिए, समीकरण 3 हो गया।
अब एक समान समीकरण 2 में हम लोग रखकर हल करेंगे, ठीक है। तो x बराबर इतना आ गया। अब यहाँ पे रखेंगे समीकरण 3 का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर। चलिए यहाँ पे लिखिए x है तो x प्लस 15y है तो 15y बराबर 155 है तो 155। अब यहाँ x के जगह पे क्या रखेंगे, x यहाँ पे है, x बराबर दिया है 105 और माइनस 10y हो गया, और फिर दिया है प्लस 15y बराबर कितना है 155 है तो 155 हो गया, ठीक है। अब चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 105 और ये माइनस और ये प्लस, तो 15 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, बराबर 155 है तो 155 यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5y, क्या हो जाएगा 5y बराबर 155। अब देखिए 5y 155 दिया है और 105 इधर क्या है प्लस है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 105 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 5y बराबर 155 में से 105 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 50 बचेगा, तो y बराबर 50 और इसमें क्या करेंगे 5 इसमें क्या है गुना है तो इधर आकर 5 भाग हो जाएगा, तो 5 दहा 50, 10 बार में पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो y का मान कितना निकल गया, y का मान 10 निकल गया, y का मान 10 निकल गया। y क्या है अतिरिक्त भाड़ा है, मतलब कि भाड़ा निकल गया। अब यहाँ पे नियत भाड़ा कितना है उसका मान निकालना है, मतलब x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो यहाँ रखेंगे y का मान, यहाँ रखेंगे y का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर, 3 में रखने पर 3 में रख दीजिए। तो यहाँ पे है x बराबर 105 और माइनस 10y, यही है, ये हो गया तीसरा, ठीक है। ये लिखेंगे 105 माइनस 10 और y का मान कितना है, y का मान यहाँ पे निकल गया है 10, तो 10 गुने 10 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 105 और माइनस 10 दहिया 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 105 में से 100 घटेगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका अतिरिक्त भाड़ा भी निकल गया, मतलब कि आप जैसे ही टेम्पो बैठिएगा तो 5 रुपया आपका अतिरिक्त भाड़ा ले लेगा, उसके बाद से जितना जाइएगा उतना आपका 10 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो पैसा आपसे लेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे x समान निकल गया, x बराबर क्या हो गया 5 और y बराबर क्या हो गया 10, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या कह रहा है इसमें, अभी और भी है इसमें। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो यहां पे लिखेंगे एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कुल लागत या कुल भाड़ा लिख दीजिए, कुल भाड़ा कितना देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x है तो x तो लिखना पड़ेगा, x है तो x लिखा जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा प्लस, उसका से क्या हो जाएगा y, क्या हो जाएगा y। तो कितना किलोमीटर चल रहा है 25 किलोमीटर चल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 25y, क्या लिखेंगे 25y, ठीक ना। कितना रुपया देना पड़ेगा, तो रुपया अभी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। कितना रुपया देना पड़ेगा इसी को हम हल कर देंगे। तो यहाँ x समान कितना है, तो x समान यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे देते हैं, कुल भाड़ा बराबर x प्लस 25y। तब x समान कितना आया है, x समान 5 आया है, तो यहाँ पे रखेंगे 5 और जोड़ 25 है तो 25 रखेंगे और गुणे y का मान कितना है, y का मान यहाँ पे 10 है तो 10 रख दीजिए। फिर हो जाएगा 5 जोड़ 25 दहा के 250 हो जाएगा और 250 में 5 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 255 रुपया, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको चलना है 25 किलोमीटर तो 255 रुपया क्या होगा भाड़ा देना पड़ेगा। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया हुआ है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। चलिए ठीक है, चलिए यहां पे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, माना कि अंश बराबर क्या मान लेते हैं, माना कि अंश बराबर x मान लेते हैं और हर बराबर क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। अंश आपका हो गया x और हर हो गया y, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं प्रश्न से, ठीक ना। तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न को भी लिख देते हैं, तो भिन्न हो जाएगा x बटा y, क्या हो जाएगा x बटा y।
अब यहाँ पे प्रश्न में क्या कर रहा है, तो भिन्न तो ये मिल गया, अंश आपका x और हर हो गया y, तो भिन्न मिलेगा x बटा y। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में क्या किया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। तो प्रश्न से दोनों में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, तो x प्लस 2 और बटा y प्लस 2, दोनों में क्या किया गया, 2 जोड़ दिया है, तो क्या प्राप्त हो गया है, तो जोड़ने पर 9 बटा 11 मिलता है। क्या मिलता है, 9 बटा 11 प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हल कर लेते हैं इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 में 1 से गुना करेंगे, गुणा तिरछा तिरछी, तो 11 में 1 से, तो 11 1 हो जाएगा और प्लस 11 गुना 22 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 9y हो जाएगा और प्लस 9 गुना 18 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इतना हो गया। अब इसको हम लोग लिख देते हैं 11x और ये हो गया आपका कितना, इधर कर देते हैं तो -9y बराबर ये हो गया 18 और 22 इधर क्या है, प्लस है, तो इधर 22 जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 11x माइनस 9y बराबर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -4। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखिए समीकरण सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं हर तथा अंश में 3 जोड़ने पर जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 बटा y प्लस 3 बराबर क्या प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है आपका 5/6 प्राप्त होता है। ठीक है, इसको भी क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x और प्लस 6 3 18 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 5y और प्लस 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब इसको हम हल करते हैं, 6x यहाँ लिखेंगे 6x और इधर 5y है, तो इधर आएगा तो -5y हो जाएगा, बराबर कितना है 15 रह जाएगा, इधर आपका 18 प्लस में है, 18 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये समीकरण हो गया 2। क्या हो गया, समीकरण 2। तो समीकरण 1 प्राप्त हो गया, समीकरण 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग x 1 में या 2 में किसी में भी पहले x का मान निकाल लेंगे या y का किसी का भी निकाल लेते हैं। तो चलिए 1 में हम x का मान निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से, क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से। तो पहला लिखिए 11x माइनस 9y बराबर -4, ये हो जाएगा 11x माइनस बराबर यहाँ पे दे देंगे -4 है और इधर 9y माइनस में, तो ये हो जाएगा 9y प्लस में। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -4 प्लस 9y बाई 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इधर 11 क्या है, इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा। ये समीकरण आपका 3 हो गया। क्या हो गया, 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, लिख लीजिएगा रखने पर। यहां हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर -3। अब ये हो जाएगा 6 यानी कि 6 गुणे x बराबर कितना है, -4 जोड़ 9y बटा 11 है। ठीक है, इतना है। अब उसके बाद क्या है, माइनस है, तो माइनस क्या है 5y बराबर कितना है, -3 है, तो -3 को रख दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हल ही हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 माइनस में, और ये हो जाएगा 9 6 54 y बटा 11 है तो 11 माइनस 5y और बराबर कितना है, कुछ नहीं तो नीचे 1 मान लेते हैं, और ये -3 है तो -3 रहेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, बटा के घटा हो गया, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा -24 प्लस 54y और ये हो जाएगा -5 से 1 से भाग करेंगे 11 में तो 11 बार में, 11 से 5 में गुना करेंगे 11 बचे 55 हो जाएगा, 55y बराबर -3। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए ये 54y ये 55y, तो 54y में से 55y को क्या कीजिएगा, घटाइएगा तो -y बचेगा। क्या बचेगा, -y बराबर, ठीक है, -y बराबर, यहाँ क्या है -24 है, तो यहाँ पे एक लाइन और लिख देते हैं -24। ठीक है ना, बाटा में 11 है तो 11 कर देते हैं बराबर -3 बटा 1 कर देते हैं। अब क्रॉस गुना कर देते हैं। ठीक ना, इसमें करेंगे तो -1 के 1 हो जाएगा, -y एकम y, इसमें करेंगे तो हो जाएगा -24 के 24 बराबर 11 तिया 33 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, -y बराबर
यहाँ है, ये है -33 और ये है 24, माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे -y बराबर 33 में से 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 6 और 3 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ये माइनस दोनों कट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा आपका 9। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो y का मान कितना निकल गया, 9। ठीक है, अब x का मान हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो x का मान निकालना है तो x का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो रखिए x बराबर -4 और यहाँ पे क्या है प्लस 9y बटा 11। ये हो जाएगा -4 प्लस 9 गुणे y का मान कितना है 9, यहाँ रखेंगे 9 बटा 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 और जोड़ना 81 बटा 4 बराबर 81 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 77। कितना हो जाएगा, यहाँ 11 है ना, यहाँ 11 है, 11 लिखिए, कितना हो जाएगा 77। तो यहाँ लिखेंगे 77 बटा 11। ठीक है, क्या कट जाएगा, तो कट जाएगा 11 7 77, 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 7 और y बराबर कितना हो गया, y बराबर 9। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बटा y, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे x यानी कि 7 बटा 9, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 7 बटा 9 ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है और ये आखिरी 6 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है, तो चलिए समझिए इसको। दे रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तो यहां पे हल करते हैं। माना कि जैकब का वर्तमान आयु, ठीक ना, जैकब का वर्तमान आयु कितना है, तो x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x वर्ष मान लेते हैं, ठीक ना। और जैकब के पुत्र क्या दे रहे हैं, तो उसके पुत्र की आयु, ठीक ना, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना, y वर्ष। क्या मान लेते हैं, y वर्ष। फिर प्रश्न में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक ना, ये तो वर्तमान हो गया। अब यहां पे लिखते हैं 5 वर्ष बाद, ठीक ना, 5 वर्ष बाद अब क्या हो जाएगा, जैकब की आयु कितना हो जाएगा, तो 5 इसमें जोड़ दीजिए x + 5, क्योंकि अभी वर्तमान में क्या है, x वर्ष है। 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा। उसके पुत्र का, जैकब के पुत्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा, इसका पुत्र की आयु है y, तो y में भी 5 जोड़ दीजिए, तो y प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, y + 5 हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 3 गुनी। तो यहाँ पे लिखेंगे x + 5 बराबर y + 5। 5 वर्ष बाद का ये आयु है। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, इसका पुत्र की आयु के इसका आयु 3 गुना कितना हो जाएगी, 3 गुनी आयु हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये 3 गुनी हो जाएगी तो कम कौन है, उसके पुत्र की आयु है, तब पुत्र की आयु में 3 से गुना कर देंगे तो ये दोनों का आयु क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसमें गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा x + 5 बराबर, ये हो जाएगा 3y और प्लस 5 यही 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x बराबर, ये कितना हो जाएगा 3y और प्लस यहाँ पे कितना है 15 है, इधर 5 क्या है प्लस में, तो 5 इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 3y और 10 में से 5 15 में से 5 गया कितना हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 10। ये समीकरण क्या मान लिया जाए, फर्स्ट मान लिया जाए, क्योंकि अभी फर्स्ट माना गया है। ठीक ना, ये फर्स्ट मान लिया गया। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चन हल करते हैं। आगे दे रहा है, ये समीकरण फर्स्ट होगा 5 वर्ष पूर्व, यानी पूर्व का मतलब हो जाएगा पहले, 5 साल पहले जैकब की आयु। अब चलिए लिखिए, ये 5 वर्ष बाद हो गया, ये 5 वर्ष पहले अब लिखते हैं। 5 वर्ष पहले, पूर्व का मतलब क्या हो जाएगा पहले, 5 वर्ष पहले। अब लिखेंगे यहाँ पे जैकब की आयु, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु कितना था, x में से 5 घटा दीजिए तो उसके पुत्र की आयु, जैकब की पुत्र की आयु बराबर कितना हो जाएगा, y - 5 हो जाएगा। अब 5 वर्ष पहले तो मतलब कि दोनों का आयु घट जाएगा, दोनों में से क्या करेंगे 5 साल घटा देंगे। तो दे रहा है कि उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु के क्या थी, 7 गुनी थी। तो फिर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x - 5 बराबर
x y है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे y -5। ठीक है, अब बताइए 5 वर्ष पहले इसके पुत्र की आयु से इसका आयु 7 गुनी, यहाँ 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद 3 गुनी रह जाएगी, लेकिन 7 साल पहले 7 गुनी थी, तो 7 गुनी 7 पूरा करने के लिए, दोनों का आयु बराबर करने के लिए क्या करना होगा, तो उसका पुत्र की आयु में 7 से गुना करना पड़ेगा। ये पुत्र की आयु है। अब चलिए x -5 बराबर ये हो जाएगा 7y और -7 बचे 35 हो जाएगा। ये हो जाएगा x बराबर 7y और -35, और ये माइनस है, क्या है, -5 है, तो इधर +5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 7y और क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब चलिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, कहां रखते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहां से पहले घेर देते हैं। ठीक है, अब लिखिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 1 का मान, तो इसका मान समीकरण 2 में रख दिए, तो दूसरा समीकरण क्या दिया है, तो दिया है x बराबर 7y -30 दिया हुआ है। ठीक है, तब चलिए x का मान कितना है, तो यहाँ पे है 3y + 10 इक्वल टू बराबर 7y माइनस कितना दिया है, 30 दिया है। हो गया। अब y को एक साथ कर देंगे, तो इधर कितना है, 3y है, कितना है 3y, और ये प्लस है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -7y हो जाएगा, बराबर इधर है आपका 30, और ये क्या है प्लस में है, तो प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 7 में से 3 घटेगा तो -4y हो जाएगा, बराबर और 10 और ये 30 और 10 दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा तो -40 हो जाएगा। कितना, 40, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों कट के प्लस हो गया, तो 4y बराबर कितना हो गया 40। अब y बराबर 40 और इधर क्या है 4y, आपका y जो है आपका 4 जो है क्या है गुना है, तो इधर आकर भाग हो जाएगा, कट जाएगा, 4 दहिया 40, 10 बार में, यानी कि 10 आंसर आ गया। कितना आ गया 10, यानी कि यहाँ पे y का मान निकल गया 10। अब हमें किसका मान निकालना है, y का मान, यानी कि उसका पुत्र का आयु निकल गया। अब उसका वर्तमान आयु यानी कि जैकब की आयु निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं y का मान किस में रखिएगा, 1 में या 2 में, किसी में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलिए 2 में ही रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में, 2 वो है, 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर, तो रखिए यहाँ पे x = 3y + 10 दिया हुआ है, तो यहाँ 3 का 3 हो जाएगा, और y का मान कितना है 10 है, यहाँ 10 रखिए, प्लस कितना है 10 हो गया, तो ये हो जाएगा 10 × 30 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस कर दीजिए 10, 30 और 10 कितना हो जाएगा 40, तो ये निकल गया x का मान, तो x का मान निकल गया 40। ठीक है, इस तरह से हम लोग x और y दोनों का मान क्या किए, हल कर दिए। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितना निकल गया है, x बराबर 40, और लिखेंगे y बराबर कितना है, तो y यहाँ पे 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 3.3 का पूरा क्वेश्चन हम लोग हल कर लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।